हेलो, हाय, वेलकम टू रिच टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं टॉरस की रीडिंग करने वाली हूँ। वृषभ राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा हम देखेंगे। सो दिस इज़ जनरल रीडिंग गाइस। सिचुएशन सभी से मैच नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी मैच करेगी वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन टॉरस है, उनके बारे में मुझे गाइड कीजिए कि मई 2022 में उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन टॉरस है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, एंजल्स, महादेव मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। ओके, ओके, चलिए देखते हैं टॉरस क्या होता है। दी स्टार का कार्ड आया है टॉरस, जो मुझे ऐसे बता रहा है कि मई मंथ में आपकी कोई मेजर विश है वो पूरी होने वाली है। आपकी सैलरी में ग्रोथ हो सकती है, आपको बहुत अच्छे से कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। यहाँ पे ऐसे मुझे दिख रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड, आप ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवलिंग का कार्ड भी आ रहा है। आप अचानक से बाहर घूमने भी जा सकते हो, पर ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ट्रैवलिंग ऐसी रहेगी कि आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो। मतलब आप या तो किसी पर्सन से भागना चाहते हो, या तो कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही है, आप उस सिचुएशन से भागना चाहोगे। मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने लिए कुछ अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ पार्टनर, या अगर आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं रहेगी तो हेल्थ के लिए आप प्रेयर्स करने वाले हो। और आपको वो मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत भी है मई मंथ में, क्योंकि आपका वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा टॉरस। किसी से आर्गुमेंट होने के चांसेस भी है आपके। अचानक से आपको ऐसे लगेगा कि या तो आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब आप पे अटैक हो रहे हैं और आप रो रहे हो, मतलब आपको बहुत कुछ सुनाया जा सकता है। या ऐसे होगा कि आप जिस पर्सन के साथ अभी हो, तो उस पर्सन के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपका पर्सन शायद से कुछ सच्चाई आपसे पूछ रहा है और आप वो सच्चाई बता नहीं रहे हो, जिसकी वजह से शायद से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ज़्यादा ना वर्क पे काम करने वाले हो। मतलब आपका जो काम है ना, वर्कहॉलिक आप ज़्यादा होंगे। मतलब आप खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहोगे कि आप बहुत सही हो, तो वर्क में भी आप खुद को ऐसे रखोगे टॉरस कि आप बहुत सही हो, आप बहुत सही वे में जा रहे हो। तो थोड़ा बहुत आपको गुस्सा आ सकता है। मतलब आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे कि मैं जो भी हूँ मैं बेस्ट हूँ, ऐसी एनर्जी आपकी थोड़ी सी रहेगी। लक के फैक्टर्स का चेंज होने का वेट कर रहे हैं बहुत से टॉरस, कि आप चाहते हो कि आपका जो व्हील है, जो लक का व्हील है, वो घूमे और आपको मतलब ऐसे हो जाए कि एक बैलेंस एनर्जी में आप आ जाओ। बहुत टाइम से शायद से आपने बहुत कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया है टॉरस, तो आपको ऐसे लग रहा है कि मई मंथ में आपके एनर्जी थोड़ी बैलेंस होने के चांसेस है, वो स्ट्रगल आपका थोड़ा कम हो जाएगा। बर्डन, कोई ऐसी चीज़ें हैं टॉरस जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है। शायद से आपको ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो कोई पर्सन के रिगार्डिंग। एक मिनट, हाँ। तो वो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको या तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहा है, या कोई है सिचुएशन ऐसी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोन आप पे हो सकता है, मतलब आपने कर्ज़ा लिया हुआ है किसी से और वो अभी आपसे हो नहीं रहा है, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं।
बहुत से टॉरस, अगर आपका खुद का बिज़नेस रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाने वाले हो, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग बिज़नेस को कैसे ग्रो किया जाए, या अगर किसी पर्सन के लिए आपको डिसीजन भी लेना है, मतलब आपको एक डिसीजन मेकिंग लेना है कि या चलो मुझे इस पर्सन के लिए डिसीजन लेना है, तो उस पर्सन को अपनी तरफ कैसे किया जाए, इसके लिए भी आप प्लानिंग करने वाले हो। जजमेंट होने वाली है टॉरस आपके लाइफ में। जजमेंट इन द सेंस आपको एक फ़ाइनल आंसर मिलने वाला है, और ये जजमेंट भी ऐसे होगा कि सडन ऑफ होगा, आपको अचानक से बटरफ्लाई दिखेगी और आप ऐसी एनर्जी में रहोगे कि बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी में रहोगे, इवन फूल की एनर्जी में हो रहोगे कि आप एक्सेप्ट करोगे जो भी चीज़ें हैं उनको, आप मतलब ऐसे ब्लॉकेज नहीं डालोगे, आप एक्सेप्ट करोगे। कोई सच्चाई आपके सामने आएगी टॉरस, अगर कोई भी पर्सन ने अगर आपसे कोई झूठ बोला है, या कोई पर्सन है जो आपसे कोई सच्चाई बताना चाहता है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, या अगर आपने किसी से कुछ बातें छुपाई है, तो मुझे मई मंथ में ऐसे लग रहा है कि आप वो सच्चाई सामने वाले पर्सन को बता देने वाले हो। बहुत टॉरस के लाइफ में ऐसे चलेगा कि आप पर इनडायरेक्ट अटैक हो सकते हैं, लेकिन आप फाइट बैक करोगे। बट एक टाइम ऐसे आएगा कि आप थक जाओगे इन द सेंस आपको ऐसे लगेगा कि यार चलो अभी बस हो गया, अभी मुझे नहीं करना है, जो भी है चीज़ें मैं उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा अटैक आप पे कोई डाउट कर सकता है, डाउट की एनर्जी भी हो है मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ से आप पे ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये चांसेस है कि लोग आपको कुछ चीज़ के लिए फ़ोर्स करने के चांसेस है। आप पे ऐसे उंगलियां कि क्यों नहीं करना चाहते हो या क्यों नहीं करना चाहती हो, मुझे पता नहीं ये वर्ड्स क्यों आ रहे हैं, बट या तो शादी के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़ोर्स करने के चांसेस है, ऐसे भी मुझे ऐसे लग रहा है। 6 ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि टॉरस आपके लाइफ में मई मंथ में कोई पास्ट पर्सन आएगा जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है। उस पर्सन के साथ आपकी मीट हो सकती है, या आपको कोई गिफ्ट दे सकता है जो कि आपका पास्ट लवर है, आपके लाइफ का जो एक पास्ट था, बट उस पर्सन के साथ पास्ट इन द सेंस बहुत टाइम से आपकी उसके साथ बात नहीं हुई थी, मतलब आप या तो सेपरेशन में थे या नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे। वो पर्सन आपके तरफ इन एंड आउट करता रहता था, मतलब आपका रिलेशनशिप ऐसे है कि इन एंड आउट सिचुएशन में है। तो हाँ, उस पर्सन से आपकी बात हो सकती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के ब्रेकअप्स होने के चांसेस है, आपका हार्ट फेल हो सकता है। हार्ट फेल इन द सेंस थोड़ा बहुत आपको ट्रिगर मिल सकता है आपके लव लाइफ में, या तो आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है। इसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ज़्यादा स्लीपिंग, आपको मतलब आप सोते रहोगे। बहुत से टॉरस मतलब बहुत ज़्यादा आप सो रहे हो या आपको रोना आ सकता है, मतलब आप ऐसे फील करोगे कि बहुत लो वाइब्स में मैं एकदम से लो होती जा रही हूँ या लो होता जा रहा हूँ, ऐसे भी वाइब्स मुझे आपके आ रहे हैं टॉरस। बट और अगर आपके लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है, आप सिंगल हो और वेट कर रहे हो किसी पर्सन के आने का, तो यस, कोई पर्सन आ रहा है टॉरस जो कि आपके तरफ मूवमेंट लेना चाहता है। ये एनर्जी आपकी टॉरस मुझे पिक हुई है कि आपके तरफ कोई पर्सन आने वाला है। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट लवर के आने के चांसेस है, आपकी कोई मेजर विश है वो कंप्लीट हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, ऐसी भी आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अभी देखते हैं मेजर आर्काना से मेजरली आपके लाइफ में क्या होगा टॉरस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि टॉरस के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस के लाइफ में मेजरली क्या होगा। चैरियट, ट्रैवलिंग दिख रही है, मैंने ऑलरेडी बोला ट्रैवलिंग होगी, या कोई पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने के मोड में है।
आपको जस्टिस इवन देना चाहता है। ऑलरेडी अगर आपके लव रिलेशनशिप में कोई टॉवर मूवमेंट आया था तो अब वो पर्सन आपके तरफ मूवमेंट लेना चाहता है टॉरस। बट ये ऐसे होगा कि कोई कमिटमेंट नहीं होगा, आप मिलने जा सकते हो उनको ऐसे, और आप उन पे इवन मैनिफेस्टेशन भी उस पर्सन को कर रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप किसी पर्सन को प्यार करने लगे हो टॉरस, और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको मतलब एक अपना कप ऑफ़र करे या आपकी तरफ कोई मूवमेंट ले। एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि आपका खुद का बिजनेस रहेगा टॉरस, तो आप मैस्कुलाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा डील करने वाले हो। आप आपके खुद के बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मई मंथ में फ़ोकस करने वाले हो। इवन आप अगर वर्कहॉलिक काम करते रहोगे किसी ऑफिस में तो आप वर्कहॉलिक ज़्यादा होंगे, मतलब वर्क प्रेशर आप पे बढ़ेगा। आपको कभी कभी ऐसे फील होगा कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, ये फीलिंग आपको आ सकती है। शायद से ऑलरेडी आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन है जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बट आप उस कंट्रोलिंग की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो और एज अ लाइक मैनिफेस्टेशन मैजिशियन बहुत ज़्यादा ऐसे फ्री एनर्जी में रहना चाहते हो। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ट्रैवलिंग आपकी दिख रही है, ट्रैवल कर सकते हो आप कहाँ से या कहाँ तक, मतलब कोई जर्नी है आपकी मई मंथ में। इवन कोई पर्सन भी आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है जो कि आपके लाइफ का एक मेन मेल है या मेन फीमेल जो मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रही है, ऐसे हो सकता है। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी टॉरस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस की एनर्जीज़ बताइए मई 2022 में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, ये शायद से कार्ड्स आना चाहता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे टॉरस की एनर्जीज़ बताइए मई 2022 में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे टॉरस की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। एंजल ऑफ बैलेंस, आप खुद को बहुत बैलेंस करोगे टॉरस। बैलेंस की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि बैलेंस करोगे। एक्शन, आपके तरफ कोई एक्शन लेगा या आप खुद एक्शन ओरिएंटेड लोगे। शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए हार्ट होल्ड करके रखा हुआ है, वो पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने के चांसेस है टॉरस। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ रहा है, कोई लीगल मैटर अगर आपके लाइफ में चल रहा होगा तो क्लैरिटी मिलेगी। लीगल मैटर दिख रहा है या न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है या न्यू बिज़नेस भी मुझे यहाँ पे आपका दिख रहा है। कुछ न्यू बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो या लीगल मैटर है या किसी से सेपरेशन भी होना चाहते हो जो कि आपका अटैचमेंट है, मतलब ऐसे रिलेशनशिप में आप स्टक हो जहाँ पे आप ऐसे फील कर रहे हो कि बस हो गया, अभी मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में। तो हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप डिवोर्स प्रोसीजर से भी टॉरस जा सकते हो। आपकी हीलिंग चल रही है क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम से आप टॉरस दुखी हो। आपको पता है आपकी हैप्पीनेस क्या है, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन आप आपकी हैप्पीनेस को चूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो मई मंथ में आपको इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप खुद की हैप्पीनेस को चूज़ करोगे। ओके, अभी देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो तो आपके लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि टॉरस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस की लव लाइफ में प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस की लव लाइफ में क्या होगा। टॉरस, आपके लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई रेड फ्लैग्स है, या तो आपकी फैमिली मान नहीं रही है या उनकी फैमिली, मतलब कास्ट रिलीजन फैक्टर का इशू है जो आपको एक रेड फ्लैग की तरह दिखता है कि भाई ये नहीं हो सकता। एंगेजमेंट दिख रहा है, बहुत से टैरो क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत से शायद से आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो टॉरस।
बहुत से टॉरस के एंगेजमेंट फिक्स हो सकते हैं। एंगेजमेंट इन द सेंस आपकी ऑलरेडी अगर किसी के साथ यूनियन है तो उनके साथ एंगेजमेंट हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सेपरेशन में हो और आपका एंगेजमेंट होगा। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि टैरो हमें गाइड करते हैं और हमें उस गाइडेंस पे चलना होता है। कभी कभी किसी किसी को ये लगता है कि हमने टैरो करवा लिया तो चलो अभी हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। वो आपको गाइड करते हैं और आपको वैसे होना। अगर आप सेपरेशन में हो और आपको पता है कि आप सेपरेशन में हो, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका नेक्स्ट एंगेजमेंट हो जाएगा। मैं ये क्लियरली बताती हूँ कि अगर आप यूनियन में हो तो आपके एंगेजमेंट के चांसेस नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा है। इवन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे बहुतों का टॉरस का दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो और आपके यूनियन के चांसेस है यहाँ पे। ये मैं बोल रही हूँ कि अगर कांटेक्ट नहीं है तो हो जाएगा। आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है टॉरस। कोई न्यू पर्सन के मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स आएगी, ट्रू लव आएगा और फिर आपको ये फील होगा कि हाँ, यही मेरा मतलब ट्रू लव है जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था या कर रही थी। ओके, तो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इवन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पैशन है, बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप में पैशन होगा, पैशन बढ़ेगा आपका एक दूसरे के लिए। अगर आप अभी अभी एक रिलेशनशिप के स्टेज में आ रहे हो तो। और कुछ कुछ लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पर्सन जिन्होंने आपको बैकस्टैब किया था, मैंने ऑलरेडी एनर्जी पिक की थी कि कोई पास्ट रिलेशनशिप आ रहा है जिसके साथ आपका कोई पास्ट है। वो पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहता है बिकॉज़ वो इस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस देना चाहता है। बहुतों के पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है टॉरस, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको ऑलरेडी चिल्ड्रन है, जो मैरिड है और वो अभी अपने फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहा है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। ओके, तो हाँ, बहुतों के मुझे यूनियन दिख रहे हैं क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो एंगेजमेंट के चांसेस है। आप यूनियन में हो तो ट्रू लव है। जो सिंगल है उनके लाइफ में न्यू लव आ रहा है। इवन अगर आपका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हो गया, मतलब आप जस्ट स्टार्टिंग स्टेज पे हो, तो आपकी पैशन अभी बढ़ने वाली है। अभी आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर पैशन बढ़ेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंजल नंबर 555, फैमिली इशू, एंगेजमेंट सेरेमनी। यहाँ पे अगेन एंगेजमेंट सेरेमनी आया है। अवर लव इज़ ट्रू, वी कैन डू एनीथिंग टुगेदर। तो यस, ट्रू लव का भी आया था। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में टॉरस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है या तो कोई और पर्सन है। आई एम स्केयर्ड टू टेक एक्शन। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत थोड़े डरपोक टाइप के इंसान हैं। मतलब इनको एक्शन लेने के लिए डर लगता है, ये तुरंत से एक्शन नहीं ले पाते हैं, ऐसी भी इनकी एनर्जीज है। चलिए एंजल ओरिएकल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। फॉरगिवनेस, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपको बहुत कुछ गलत बोला है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोगों को फॉरगिव करोगे, उन लोगों को माफ़ करोगे। आपके लाइफ में रोमांस आने के चांसेस है टॉरस। मई मंथ में रोमांस का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है और ये आपका परफेक्ट टाइमिंग चलेगा। आपकी हर चीज़ें परफेक्ट टाइम पे होगी। आप अगर तबीयत आपकी ख़राब है बहुत टाइम से, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हो,
तो यस, आपकी स्पीडी रिकवरी होने के चांसेस है। आपको रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि शायद से आप करियर के लिए या तो दूसरे कंट्रीज़ में या तो दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग मुझे मई मंथ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके टॉरस, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर।